अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वही दुआ और उम्मीद कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हम सब भी एक ही बात कर रहे हैं दुआ ज़ारा केस के हवाले से, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि ये केस जल्द से जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे और बच्ची अपने वालिदैन के पास वापस चली जाए। और ये बात इसलिए कही जा रही है कि कोर्ट में बहुत सी चीज़ें जो कही जा रही थी वो गलत साबित होती जा रही हैं, झूठ साबित होती जा रही हैं और दुआ ज़हरा के वालिदैन कामयाबी के करीब जाते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये हो रहा है वैसे वैसे बहुत से खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं इस पर बात करूंगी कि दुआ ज़हरा के लिए क्या खदशात पैदा हो रहे हैं, उसके वालिदैन के दिमाग में क्या शकूक व शुबहात हैं और कुछ चीज़ें जो मुझे भी कल की वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने मैसेजेस करके कहीं, वो भी मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं दुआ ज़हरा की वालदा की बात करूँगी। रात गए मेरी उनसे बात हुई, काफ़ी वो परेशान थी। मैंने आपको बताया कि मैं फैमिली से इन टच हूँ। उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़, कुछ वीडियोस, कुछ चीज़ें ऐसी देखी और ज़ाहिर है यूट्यूब पे भी तमाम लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे सहाफ़ी भाई हैं सलमान मिर्ज़ा, उनकी वीडियो मैंने भी देखी जिसमें उन्होंने इस बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई कि दुआ ज़हरा के चेहरे पर एक निशान था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई मारपीट के बाद जो निशान आता है वैसा निशान हो। तो उस हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा नज़र आई। उन्होंने एक पैगाम दिया है पूरे पाकिस्तान के नाम, साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत वक्त से अपील भी की है, चीफ जस्टिस साहब से भी अपील की है और एक बात भी कही है ज़हीर के वालिदैन और उसकी फैमिली से कि अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। तो पहले ज़रा दुआ ज़हरा की वालदा का बयान सुनते हैं, उसके बाद जो बातें मैंने आपसे जिक्र किया उसके बारे में भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम पाकिस्तानी माँ बाप से बात करना चाहती हूँ। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि ये लोग, जिन लोगों ने मेरी बेटी अगवा की है, उन्होंने मेरी बेटी से अब ये लोग गलत बयान दिलवा रहे हैं और उसको प्रेशराइज कर रहे हैं और उसके दिमाग को महफूज कर रहे हैं और ये उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि जाहिर सी बात है उसको यही बोलते होंगे कि तेरे बाप को मार देंगे, तेरी माँ को मार देंगे, तेरी बहनों को मार देंगे, यही बोलते होंगे। तो मैं आप लोगों से यही बात करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि मेरी बेटी खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। और एक बेटी जो अपने बाप के सीने पे सोती हो और वो बाप जो अपनी बेटी के लिए इतनी जिद्दोजहद कर रहा है, मुझे बताएं वो बाप ना रात को सोता है ना खाता है। हमारे घर में आप लोग सब लोग ईद मना रहे हैं, हमारे घर में ये दूसरी ईद है। मीठी ईद भी हम लोग नहीं मना सके थे, दूसरी ईद है, दूसरी ईद भी हम नहीं मना सके। हमारे घर में क़यामत है, तो हमारे घर में क़यामत बिछी हुई है, हमारी बच्ची हमारे पास नहीं है। हम उसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और ये लोग मेरी बेटी से गलत इंटरव्यू दिलवा रहे हैं। अदालतों से तो हमें पूरा इंसाफ पता है हमें कि वो बहुत अच्छे हैं और हमें हमारा इंसाफ देंगे, मगर मैंने भी अपने अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ है। एक माँ को ये लोग दिन रात तड़पाते हैं, इनको नहीं पता। ये जो लोग गलत जाके बयान ले रहे हैं, आप लोगों के बच्चे नहीं हैं क्या? आप अपने बच्चों के जाके सीने से लगते होंगे तो उसमें मेरी बच्ची को देखें, एक बार देखें कि उसके बाप की क्या हालत होगी, उसकी माँ की क्या हालत होगी। हमारा घर 2.5 महीने से एक अजियत में है, हम लोग सब अजियत में हैं। ना हमें दिन का पता है ना हमें रात का पता है। हम कभी गिरते हैं, कभी हम हिम्मत जमा करते हैं। हमने अपने अल्लाह पे भरोसा पूरा छोड़ा हुआ है कि अल्लाह हमें नाउमीद नहीं करेगा। हम अपनी बच्ची की मोहब्बत की खातिर अपनी बच्ची के लिए जितनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमारी बेटी हमारे पास आएगी। लेकिन ये लोग मेरी बेटी के साथ आप ये जो गलत जाके बयान ले रहे हैं, उसको उल्टी बातें सिखा रहे हैं, मुंह से उससे निकलवा रहे हैं कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। मेरी बेटी तो इतनी मासूम है, उसको तो पता ही नहीं ये चीज़ें क्या होती हैं। मुझे पता है उसको धमका रहे होंगे, उसको डरा रहे होंगे कि तुम ये बोलो, हम नहीं तो हम ये कर देंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं अपनी बच्ची की खातिर नहीं कर रही, मैं तमाम बच्चों की। आप मेरी बेटी ज़ारा आपकी ज़ारा है, आपकी बेटी है, क्योंकि ये किसी बच्ची के साथ, ये मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके अगर मेरी बेटी को ज़रा सा भी कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदार ज़हीर के पूरा ख़ानदान होगा। और जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, जो मेरी बेटी का जिसने इंटरव्यू लिया है अभी, जो भी ले रहा है वो होगा। और मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगी, मैं उन सबको कोर्ट में खींचूंगी।
मैं बता रही हूँ आप सबको कि मेरी बेटी को अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ तो ज़हीर और ज़हीर की तमाम फैमिली और जो सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो, और जो एंकर जितने भी हैं, उन सब जो लोग अभी ले रहे हैं वो सब जिम्मेदार होंगे इस अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो जाता है। आपने दुआ ज़हरा की वालदा की गुफ्तगू सुनी। आप वालदा के आंसू देखिए, उनकी तड़प देखिए, उनकी तकलीफ़ देखिए, उनका कर्ब देखिए। हम ये कतई नहीं कह सकते कि हम आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को और इस कड़े वक्त में आप जैसे गुजर रही हैं उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने तमाम जो वालिदैन हैं जिनकी औलाद है और जिनकी नहीं भी औलाद, उनको भी कहा कि आप देखें, कल को आपके यहाँ भी औलाद होगी, और जिनकी औलाद है उन्होंने कहा आप अपने बच्चों को देखें, उनमें आपको मेरी बेटी का चेहरा भी नज़र आएगा। मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगी, मेरी बेटी को दबाव में रखा गया है, वो पता नहीं किस ज़हनी कैफियत से गुजर रही है। तो ये तमाम बातें एक वालदा के दिल की आवाज़ हैं जो मैंने अपनी वीडियो के ज़रिए भी आपसे शेयर की, और वही बातें हम तमाम लोग उनका हौसला और हिम्मत बढ़ाते रहेंगे कि आप डटे रहें। इंशाल्लाह हक और सच का साथ देने के लिए हमें कोई कबाहत महसूस नहीं होती, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और दूसरी तरफ आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताऊं कि मुझे मैसेजेस के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए, मुख्तलिफ ज़राए से ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि आप दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ ना रहें, उनके साथ खड़े ना हों, उनके बारे में बात ना करें। तो जो बात मुझे सही लगती है, सच लगती है, उसके बारे में तो मैं बात करूँगी। और मेरे ख्याल में आप लोग मुझे मैसेजेस करना बंद कर दें, यही बेहतर है आपके लिए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक इंसान जो सच बात और सही बात कह रहा है उसको इस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल मैं दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के साथ हूँ, रहूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि उस बच्ची को वापस लाया जा सके। अब ज़रा दुआ ज़हरा के कल के हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। उसने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, समा टीवी को, जिसमें वो कह रही है कि मैं मर जाना पसंद करूँगी, ज़हीर से दूर नहीं जाऊँगी, मेरे वालिदैन मुझे मार देंगे। तो वो रिपोर्टर जो इंटरव्यू कर रहे थे दुआ ज़हरा का, उनका भी एक और जगह इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि दुआ ज़हरा कॉन्फिडेंट नहीं थी। बहुत से सवालों के जवाब में वो ज़हीर की जानिब देखती थी, उसको खुद कुछ नहीं मालूम था कि मैंने क्या जवाब देना है। फिर ज़हीर उसको समझाता था, फिर वो कुछ बात कहती थी, तो उसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है कि चीज़ों पर कैसे बात करनी है, क्या कहना है। तो इससे बहुत सी बातें और बहुत से सवालात उभरते हैं कि फिर जो कुछ वो कहती आई है वो यकीनी तौर पर उसको सिखाया, बताया, समझाया जाता था, क्योंकि ये उसी रिपोर्टर की बात है जो इंटरव्यू कल ही करके आया था, जो आप सब ने भी देखा। फिर दुआ के चेहरे पर निशान एक सवालिया निशान है। फिर मेरी ही वीडियो के नीचे बहुत से लोगों ने ये भी कहा, कल को दुआ ज़हरा को नुकसान पहुंचाकर ये कहा जा सकता है कि दुआ ज़हरा ने अपने साथ ही खुद कुछ ऐसा कर लिया, वो खुद उसकी जिम्मेदार है, ये सब भी हो सकता है। तो ये तमाम खदशात जो आप सबके जहनों में आ रहे हैं, जो सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं, बाकी लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो जाहिर है वालिदैन क्या सोच रहे होंगे, वालिदैन और दुख में चले गए होंगे। इस तरह की चीज़ें जब देखते होंगे तो मज़ीद परेशान होते होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से और आप सबसे भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से आप ये आवाज़ उठाएं। अब आप देखें कि अदालत में भी केस एक नया रुख इख्तियार कर गया है। अब ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि बच्ची को अपनी कस्टडी में ले लिया जाए। बच्ची वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती, ठीक है, लेकिन बच्ची को जिस जगह पर वो मौजूद है उससे भी दूर रखा जाए, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्ची महफूज नहीं है। हम नहीं जानते कि उस तरफ क्या हो रहा है, उस तरफ की क्या कहानी है। ना उस तरफ से कोई वालिदैन सामने आए, ना कोई बहन भाई सामने आए, कोई भी सामने आके बात नहीं कर रहा है। ज़हीर भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे अहम इक़दाम होगा, हमें इसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगली डेट जो है 20 तारीख दी गई है। 20 तारीख के आने में बहुत वक्त है और इतने सारे वक्त में कुछ भी हो सकता है। तो दुआएं तो हैं ही हैं, हमें अमली तौर पर भी कुछ करना है। और इस वक्त तो यही समझ आता है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से आवाज़ उठाई जाए। और अल्लाह ताला जो है करम करने वाले हैं, अल्लाह ताला दुआ को भी महफूज रखें। दुआ के वालिदैन के लिए भी बहुत दुआएं हैं। और जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हमारे सारे पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।